अगर आप भी यूटी वीज़ा के थ्रू यूके आ गए हो यानी कि सोच रहे हो, कंफ्यूज हो कि कैसे जॉब मिलेगी, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हो और कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो और क्या-क्या कर सकते हो जिससे आपको जल्दी-जल्दी जॉब मिल सके। तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूथ मोबिलिटी वीज़ा के थ्रू जो यूके आ चुके हैं, ये जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई यूके हम जा तो रहे हैं, क्या हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हम सिर्फ एक्सप्लोर करके ही इंडिया रिटर्न आ जाएंगे। काफ़ी लोग परेशान हैं, कंफ्यूज है और मेरे पास काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी। तो आज उन सभी लोगों के आंसर देने वाले हैं हम इसी ब्लॉग में। आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कैसे आपको यूके में रह के जॉब भी मिल सकती है। तो आज हम आपको गाइड करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, और वो भी बहुत ही ईज़ी वे के साथ। और उससे पहले भी हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपना चैनल। ऑल्सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, आंसर दे सकती हूँ क्वेश्चंस का। स्टार्ट करते हैं बिना किसी ब्रेक के। वीज़ा मिलना तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आपको ना तो इसमें कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड होती है, ना कोई जॉब ऑफर की नीड होती है। आप यूके में 2 साल के लिए रह के इस वीज़ा के थ्रू आप वर्क कर सकते हो, चाहे पार्ट टाइम करना चाहो या फुल टाइम करना चाहते हो या फ्रीलांसिंग काम कर सकते हो। इस वीज़ा में आपको कोई भी एम्प्लॉयर वीज़ा की नीड नहीं होती है। बोला जाए तो अलग से कोई वीज़ा नहीं चाहिए, आप इस वीज़ा में भी काम कर सकते हो। अब बात आती है जॉब सर्च कैसे करें, जॉब कैसे फाइंड करें, वो भी यूके में। सबसे पहले कि आपको आपका जो भी सीवी है, जो भी आपका रिज्यूम है, उसको आप अपडेट करें, वो भी यूके के स्टाइल में। उसमें कि आपका फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ और चीज़ें ना हो आपके सीवी में। जैसे कि आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ का भी उसमें मेंशन नहीं होना चाहिए, ना अपने फादर का नाम ऐसे कोई मेंशन होना चाहिए। बहुत शॉर्ट और क्लियर ही होना चाहिए। कोशिश करना है कि आपका जो भी रिज्यूमे है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में ही कंप्लीट हो जाए। जितना शॉर्ट और इतना क्लियर होना चाहिए। आप अपना उसमें एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा हाइलाइट करो, जाकि ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें। आप जो भी आपकी स्किल्स हैं वो ज़्यादा हायर करो। सबसे पहले आप अपना सीवी अपडेट करो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीवी बिना अपडेट के ये लोग कइयों बार क्या होता है, आप अप्लाई कर देते हो सकता है कि वो आपके फील्ड की भी हो, आपके एक्सपीरियंस भी आपका मैच हो रहा हो, बट आपको यूके में जॉब नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप अपना सीवी अपडेट करो, वो भी यूके स्टाइल में। सीवी अपडेट होने के बाद आपको करना है जॉब सर्च कि भाई यूके की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल है। वहाँ जाकर आप अपनी सीवी अपलोड कर सकते हो, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आपको ईज़ी तरीके से जॉब मिल सकती है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हो अपना सीवी। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपने लिंक्डइन पे अपने, यदि आपके पास प्रोफाइल नहीं हो लिंक्डइन पे, तो आप वहाँ भी बना लें और उस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि कुछ ओल्ड फ्रेंड हो, उनसे भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि यूके में मोस्टली जॉब आपको ईज़ी जल्दी मिल सकती है। यदि आपके कोई फ्रेंड्स हो या रेफरेंस के थ्रू आपको जॉब ज़्यादा जल्दी मिल सकती है यूके में। तो आप ज़्यादातर एक्टिव रहें लिंक्डइन पे। यदि आपको कोई कमेंट करता है तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स भी करें। सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि यदि आप किसी भी सिटी में आए हो यूके के, आप कोशिश करो कि यहाँ के जो लोकल ग्रुप हैं उसमें अपने आप को ऐड करने की कोशिश करो और उनसे कनेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे आप अपन को बोल सकते हो, अपना जो भी रिज्यूमे है आप एक कवर पेज सिंपल सा रेडी करके रख लो, उस पे आप पोस्ट करो। और हो सकता है कोई फ्रेंड आपका निकल आए और उसकी कंपनी में नीड हो एम्प्लॉय की, तो हो सकता है आपको भी जॉब मिल जाए। यहाँ बहुत सारी शॉप्स आप जॉब कर सकते हो, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी काम कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी लोगों के पास ना तो आईटी की स्किल है, ना उनके पास हेल्थ केयर की स्किल है, तो वो क्या करें। यहाँ और भी किसी किसी और सेक्टर में भी जॉब मिलती है या नहीं मिलती, तो आपको यूटिलिटी वीज़ा के थ्रू किसी भी सेक्टर में जॉब मिल सकती है। चाहे आप हाउसकीपिंग का काम कर लो, केटरिंग का काम कर लो, क्लीनिंग का काम कर लो, कैफ़े का काम, हॉस्पिटल में काम कर लो या किसी कैफ़े में काम कर लो, एडमिन का काम कर लो या सर्विस का काम कर लो, आपको यहाँ किसी भी से सेक्टर में जॉब मिल सकती है। आपको
ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको किसी आईटी में, हेल्थ केयर में यदि जॉब नहीं चाहिए तो आप यहाँ लोकल भी घूम सकते हो और वहाँ भी आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। लोकल भी आपको जॉब यहाँ इस तरीके से मिल सकती हैं। जैसे मेरे पास अभी कमेंट आ रहा था कि मैम मुझे ना कुकिंग का 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या मुझे जॉब मिल सकती है? तो आप वो यहाँ बहुत सारे लोकल्स रेस्टोरेंट हैं, वहाँ जाकर भी आपने एक बार उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। यदि आप उनको बता सकते हो तो मे बी हो सकता है कि आपको वहाँ से भी आपको वो जॉब मिल सके। जॉब मिलना डिपेंड करता है आपका लोकेशन पे भी, स्किल्स पे भी और एक्सपीरियंस पे भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपन काफ़ी छोटी सिटी में चले जाते हैं तो अपन को वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो वहाँ भी चांसेस कम रहते हैं जॉब मिलने के। यदि सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या-क्या है वहाँ जिससे आपको इस तरीके से जॉब मिल सके, कितना क्राउड है। तो मेबी जहाँ आप ज़्यादा क्राउड होगा तो जहाँ ज़्यादा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी जॉब की, तो वहाँ आपको जॉब मिल सकती है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू टिप्स फॉर द बिगिनर्स। आपको यहाँ जॉब के लिए उससे पहले आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आपको एक तो क्लियर बोलना है, लाउडली बोलना है, मतलब सॉफ्टली, नॉट लाउडली, सॉफ्ट लाउडली बोलना है, एकदम क्लियर बोलना है। जो भी आंसर है वो एकदम शॉर्ट और क्लियर देना है, जिससे आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिस भी कंपनी से आपके पास कॉल आया है तो आप सबसे पहले उस कंपनी की पूरी रिसर्च करके रख लें आप, और वो क्या बेसिक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी, एक तो इंडियन एक्शन बोलने का अलग होता है, यहाँ का बोलने का एक्शन अलग होता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उनकी लैंग्वेज में ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हो, हाँ, बट कोशिश कर सकते हो कि उनको क्लियर आंसर दे सकें और आप अपनी लैंग्वेज उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स तो सेम होते हैं बट बोलने का तरीका बहुत अलग होता है, तो कइयों बार आप इसकी वजह से भी मिस रह जाते हो जॉब के लिए। तो आप एकदम क्लियर बोलो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होगी अच्छी, और ज़्यादा से जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। यदि आपको ऑफ़लाइन आपका इंटरव्यू है तो भई आप केयरफुल ड्रेसअप, बहुत कैजुअल पहन के जाना, ज़्यादा मेकअप मत करके जाना, ज़्यादा हाई-फाई, मतलब बहुत सिंपल एकदम कैजुअल तरीके से आप उनके ऑफ़िस जाना और अच्छे से अपना इंटरव्यू देने की कोशिश करना। ये भी बहुत मैटर करता है। ये लोग बहुत ही कैजुअल और बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होते हैं, तो उससे भी आपका फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन हो सकता है। तो आप एकदम अच्छे तरीके से तैयार होके वहाँ जाना। यूके में बहुत ज़्यादा लोकल्स इवेंट्स होते रहते हैं। कम्युनिकेशन सेंटर पे आप जा सकते हो, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हो कौन से इवेंट हो रहा है, और वहाँ भी आप जाके आप सर्च कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको जो अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और आपको ऐसा नहीं समझ में आता है कि कैसे हम इसको फाइंड करें, तो आप यहाँ वहाँ की लोकल लाइब्रेरी में जा सकते हो। वो ऐसे इवेंट्स बहुत सारे कराते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है, तो वहाँ भी आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने की। तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। और कॉमन मिस्टेक आपको जो नहीं करना है, पहली चीज़ तो ये, सेम सीवी फॉर एवरी जॉब। हर जॉब के लिए आप सेम सीवी मत करना। यदि आप कोई और जॉब कर रहे हो, जैसे कि आप आईटी में कर रहे हो, तो उसका सीवी अलग होता है, या आप वो सोच रहे हो कि अभी भी जॉब नहीं मिल पा रही तो मैं कोई नॉर्मल किसी भी वेयर हाउस में या केटरिंग में कहीं भी जॉब कर लूँ, तो उसका सीवी अलग होता है। तो हर बार आप अपना सीवी अपडेट करते रहें। जहाँ भी आप अप्लाई करो उससे पहले एक बार चेक कर लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ शेयर करो। दूसरी चीज़ ये, फेक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मत डालना। ये लोग कइयों बार चेक कर लेते हैं, और यदि आपने फेक एक्सपीरियंस डाल दिया तो वो आपको रिजेक्ट करके निकाल भी सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन भी ले ले, तो प्लीज़ फेक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मत डालना। इग्नोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेल करने के लिए या कॉल करने के लिए आप बस वेट करना कि उधर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, वेट बहुत ज़रूरी है। यदि आपने वेट नहीं किया, पेशेंस नहीं हुआ, तो हो सकता है कि आप, और उनने देखा कि आप में पेशेंस नहीं है, तो आपको हो सकता है कि वो वहाँ से रिजेक्ट भी कर दें। तो प्लीज़ आप पेशेंस बहुत रखिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपको आंसर दे दूँगी।